जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे व साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमा गणी। जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी का। सफलता इंतजार नहीं करती किसी का। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। इसलिए हमें जो हमारे पल हमारे मोमेंट हमारे साथ गुजर रहे हैं उनको हमें निश्चित रूप से कैच करने की जो है कैमरे में कैद करने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जिंदगी यूं ही गुजर रही है, हमारा पल पल यूं ही गुजर रहा है इस कट ऑफ की वीडियो देखने में, और है हमारी सफलता की रैंक देखने में कि सर हम है कौन सी रैंक तक अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ, अब एक समय आने वाला है कि हमारा परिणाम हमारे बीच में आने जा रहा है। और और जब है हमारा परिणाम जारी होगा उसके बाद में एक शुरुआत होगी, सर मेरे इतनी रैंक आ रही है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि लगभग 1,10,000 बच्चों को इसमें डीवी के लिए जो है बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है क्यूरियोसिटी उत्सुकता बनी रहेगी, सर हमारा किस रैंक तक सिलेक्शन होगा। इसलिए लाडले व साथियों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम इस वीडियो सेशन के माध्यम से सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपकी 6 शिफ्टों में एग्जाम का जो आपका आयोजन हुआ है, इन शिफ्टों में यानी 6 शिफ्टों में कौन कौन सी शिफ्टों में कितने कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे और कौन कौन से क्वेश्चन है डिलीट होने की संभावना है, हम लोगों ने एक एनालिसिस किया। हमारे बेसिस पे वह आपके सामने में प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में हम एक रैंक को लेकर भी एनालिसिस करेंगे, और लास्ट में मैं वापस से आपको है पुनः कट ऑफ का और नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा है छोटा सा ब्रीफ रिव्यू देने वाला हूं। इसलिए लाडले वसंत इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ये बड़ा ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। पहले हम कौन कौन सी शिफ्टों से कौन कौन से प्रश्न, वह प्रश्न बताऊंगा जो प्रश्न डिलीट होने की संभावनाएं बनती है। और दूसरी बात आती है रैंक के बारे में बात करेंगे, सेफ रैंक यानी कैटेगरी में किस रैंक तक अपने आप को हमें सेफ कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि हमें कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन में हमारे बीच में है क्या क्या नॉर्मलाइजेशन में रोल प्ले होगा, कट ऑफ कितनी रहने की अनुमान है। चाहिए युवा साथियों, इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लें, ठीक है। फोर्थ ग्रेड में डिलीट होने वाले संभावित क्वेश्चनों की संख्या हम लोगों ने जो है डिसाइड की है। जो पहली शिफ्ट है इसमें सबसे कम जो है पहली शिफ्ट है इसमें सबसे कम ऑब्जेक्शन हमें देखने को मिले हैं। इसमें लगता नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन हमें डिलीट होने की संभावना है। आपको अगर लगता है कि कौन सा प्रश्न डिलीट हो सकता है पहली शिफ्ट में, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन है आपका डिलीट हो सकता है। अब हम बात करेंगे शिफ्ट सेकंड की। जो शिफ्ट सेकंड में था उसमें जो एक बूंदी वाला क्वेश्चन था और एक जनगणना वाला क्वेश्चन था, इन दो क्वेश्चनों को हमने डिलीट होने की कैटेगरी में हम लोगों ने कंसिडर किया है। आप अपना हम लोगों ने हमारा रिव्यू किया, आप अपना रिव्यू है हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और थर्ड शिफ्ट में जो उच्चारण वाला और एक चांदनी वाला क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चनों को हम लोगों ने है डिलीट की कैटेगरी में इसको कंसिडर किया है। अब हम बात करें फोर्थ शिफ्ट के बारे में। फोर्थ शिफ्ट में फ्लोदी चिड़िया वाला और इंग्लिश का एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिलीट की कैटेगरी में हमने चौथी शिफ्ट में इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। शिफ्ट 5 की यानी 5 शिफ्ट की अगर हम बात करें, 5 शिफ्ट में दुशासन और पता नहीं, यानी दुशासन और पता नहीं, ये आपका जो है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने डिलीट कैटेगरी में हमने इंक्लूड किया है। शिफ्ट 6 की हम बात करें, बरमोस वाला क्वेश्चन, पुंगी और संसद वाला क्वेश्चन, और 50-50 है लगता नहीं है, ठीक है। पुंगी और संसद वाला क्वेश्चन ये हमने जो है क्वेश्चन हमने हमारी तरफ से तैयार किए हैं, ये हमारी तरफ से संभावित है बिल्कुल है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने मोटा मोटी हमने रिव्यू लिया है कि इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है डिलीट होने की कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन आप साथ ही अपना भी रिव्यू हमें जो है भेज सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें भाई, राजस्थान फोर्थ ग्रेड आपका परिणाम जारी होने वाला है, इसमें सेफ रैंक क्या रह सकती है। वीडियो पटवार वीडियो रिजल्ट आने के बाद में राजस्थान फोर्थ ग्रेड में कैटेगरी वाइज सेफ रैंक आपकी क्या रहने वाली है, इसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चीज को हम लोग डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर हमने जो कट ऑफ को लेकर एक अनुमान बताया है, कि मैंने आपको कट ऑफ बताई है कि सर कट ऑफ है आपकी क्या रहेगी, यानी मैंने आपको कट ऑफ क्या बताई है, 65% कट ऑफ मैंने आपको आंकलित की है यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। फॉर द मेल पर्सन आई डिक्लेयर्ड द कट ऑफ विल बी लाई around 65%. 65% means if you are scoring 78 question after normalization, you should be in the race of the final selection, okay।
दैट इज द माय फाइनल कॉल फ्रॉम द माय साइड कि आप लोग अगर 78 क्वेश्चन आप लोग प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यूआर कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती है। ठीक है। क्यों? अब इसका कारण यह है कि 19,200 सीटें हमारे पास में मेल कैटेगरी की है, यूआर और ओबीसी को मिलाकर, यानी लगभग 38,000 प्लस, यानी 40,000 तक बच्चा मेल पर्सन है, यूआर और ओबीसी वाला बच्चा चयनित होगा। ठीक है। टोटल सीटें हमारे जनरल और ओबीसी की मेल और फीमेल को इंक्लूड करके टोटल सीटें हमारे पास कितनी है? 27,000 है। लगभग 54,000 बच्चे ओबीसी और जनरल से मेल और फीमेल को मिला के आपके सिलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है। आगे हम बात करें, मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी आपके साथ में मैंने बात कर ली कि नॉर्मलाइजेशन में सर क्या रोल प्ले होने वाला है। तो पहली शिफ्ट है जो आपकी सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? 6 नंबर तक इनके क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ये नंबर है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन की फॉर्म में 3 क्वेश्चन तक आप डिक्रीज हो सकते हैं। छठी शिफ्ट में सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। कितना? 6 नंबर तक आपके इंक्रीज होने की पूरी पूरी संभावना है छठी शिफ्ट वाले बच्चों के। ठीक है। ये चीजें आप लोग क्लियर करके चले। अब हम बात कर रहे थे रैंक को लेकर कि भाई रैंक हमारी जो है किस कैटेगरी में हम लोग है अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करें जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में लगभग आपकी अगर 32,000 रैंक तक अगर आपकी रैंक आती है मेल और फीमेल में, तो आप अपना सिलेक्शन अंतिम 1 गुना की लिस्ट में आपका सिलेक्शन भी आप है मान सकते हैं। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में मेल और फीमेल की जो है अगर रैंक 46,000 के अराउंड अगर आपकी कट ऑफ आती है, जो रैंक आती है, तो निश्चित रूप से आपका 1 गुना की लिस्ट में सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 58,000 तक अगर आपकी रैंक आती है, ये 58,000 से भी थोड़ी ज्यादा जा सकती है क्योंकि इसमें कंपटीशन सबसे कम है, आवेदनों की संख्या सबसे कम आई है और सीटें हमारी लगभग 4,500 से 5,000 के आसपास में है। तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ आपको ये रैंक आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है। लेकिन 58,000 तक तो निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस में सेफ है आप। ठीक है। अगर एमबीसी में आपकी रैंक अगर 80,000 तक भी लाई करती है, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन एमबीसी कैटेगरी में होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है। एससी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 88 से लेकर 90,000 तक भी आती है, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। एससी कैटेगरी में मेल और फीमेल में आपकी रैंक 1,20,000 तक भी आती है, तो भी आपका सिलेक्शन मेल और फीमेल में होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। मेल और फीमेल में होने की संभावना है। अगर मैं बात करूं कि भाई वीडियो कैटेगरी, डाइवोर्स कैटेगरी, उनका रैंक शायद मेरे हिसाब से 2 लाख तक भी उनकी रैंक लाई कर सकती है। तो इट विल बी डिपेंड ऑन द फाइनल कट ऑफ है ना। फिर अगर फाइनल कट ऑफ आती है, अगर हमारी जो कट ऑफ बताई है, हमने अनुमानित कट ऑफ बताई है, हम एक प्रिडिक्शन लगा रहे हैं, ये कट ऑफ उससे नीचे रहने की मेरी पूरी पूरी उम्मीद है कि कट ऑफ आपकी जो मैंने 78 क्वेश्चन बताई है, उससे भी कट ऑफ हमें नीचे देखने को मिलेगी। इसलिए आप सभी साथी निश्चिंत रहें। आपका परिणाम आपका परिणाम है जो 14 जनवरी को इन्हीं हाउ आपका परिणाम है जो जारी हो जाएगा। उसी दिन जो है हम और रैंक के बारे में बड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये मैंने मोटा मोटी सेफ, यानी इस पे तो आपका सिलेक्शन लगभग हो ही जाएगा निश्चित रूप से मेल और फीमेल कैटेगरी में दोनों को इंक्लूड करके। जब आपका फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में हम डिटेल से और एनालिसिस करेंगे कि मेल की और फीमेल की और विडो की, डाइवर्सी की और अदर कैटेगरीज की सारी की हम लोग अलग अलग रैंक का एक है प्रिडिक्शन लगाए लाएंगे आपके सामने, जिससे बच्चों को और क्लियरिटी आए कि हमारा किस रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। आप लाडली वसाती चैनल पर नए हैं, ये सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि ये एनालिसिस आपको आने वाले टाइम में और भी काम आने वाला है, क्योंकि डीवी की प्रोसेस हमें रैंक वगैरह सब चीजों का एनालिसिस करना होगा। इसलिए आप सभी साथी हमारे चैनल से जरूर जुड़े। प्रिडिक्शन मेरा कट ऑफ का मैंने ये लगाया है, ये सिर्फ अनुमानित कट ऑफ होती है, ये सिर्फ आपके और मेरे रिव्यूज पेपर बच्चों को देखने के बाद पता चलता है, लेकिन बाकी सब चीजें हैं, तस्वीर है 14 जनवरी को जैसा परिणाम हमारे सामने आएगा उसके बाद में ही क्लियर होगा। जय हिंद और जय भारत साथियों।